वो दोपहर जब आसमान से गिरा एक सपना और हजारों दिलों के दरमियान छा गया सन्नाटा। आज हम आपको बताएंगे उस भयानक हादसे की पूरी कहानी जिसने अहमदाबाद के आसमान को रोने पर मजबूर कर दिया। एक सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा है। अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा की तरह पूरी तरह व्यस्त है। लंदन के लिए रवाना होने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जिसमें सवार हैं 242 यात्री और क्रू मेंबर, उनमें से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक हैं। ये वो दोपहर थी जब सैकड़ों परिवारों की जिंदगी एक झटके में बदल गई। फ्लाइट ने दोपहर में रनवे 23 से उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरने के महज 2 मिनट बाद जब विमान सिर्फ 650 फीट की ऊंचाई पर था, पायलट ने मैडे अलर्ट जारी किया, यानी पूर्ण आपातकालीन स्थिति। फिर कुछ ही पलों में विमान अपना नियंत्रण खो बैठा, अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर जा गिरा। पूरा इलाका धुएं और आग में घिर गया। विमान के साथ साथ नीचे रह रहे लोग भी इस हादसे का शिकार हुए। एक पल में ही सैकड़ों जिंदगियां बिखर गई और हजारों परिवारों के सपने टूट गए। हादसे के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत मदद के लिए पहुंच गए। जल्द ही एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और सारे फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिए गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतकों की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग शुरू हो गई। वो मिनट जब सब कुछ थम गया और अहमदाबाद रो पड़ा। इस हादसे में कुल मिलाकर 274 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें विमान में सवार यात्री, क्रू और नीचे रहने वाले स्थानीय लोग शामिल हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं, जिनकी पहचान DNA टेस्ट से की गई है। अब तक 32 लाशों की पहचान हो चुकी है और उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। लगभग 600 डॉक्टर, सहायक और ड्राइवर पहचान और शवों के हस्तांतरण में जुटे हुए हैं। लेकिन इस त्रासदी में एक चमकती हुई आशा भी थी, एक सर्वाइवर। हाँ, इस हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति बच गया। वो है ब्रिटेन के नागरिक विश्वास रमेश, जो फिलहाल अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। उनकी स्थिति स्थिर है और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन सवाल अभी जिंदा है, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए विमान के ब्लैक बॉक्स को हादसे के 3 घंटे के भीतर ही बरामद कर लिया गया। ब्लैक बॉक्स में विमान की उड़ान, पायलट की बातचीत और सभी तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड होती है। इस बॉक्स को डिकोड किया जा रहा है और जल्द ही इससे हादसे की वजह का पता चल सकता है। ब्लैक बॉक्स ये वो चाबी है जो इस हादसे के रहस्य को खोल सकती है। इस हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें गृह सचिव की अगुवाई में जांच शुरू होगी और 3 महीनों में रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस बीच बोइंग की टीम भी हादसे की जांच में सहयोग कर रही है। एयर इंडिया के बाकी बोइंग 787 विमानों की जांच की जा रही है, ताकि ऐसा हादसा दोबारा न हो। लेकिन इस हादसे के पीछे कोई गलतफहमी भी है। तुर्की की एक कंपनी के बारे में अफवाह फैली है कि इस विमान की मरम्मत उन्होंने की थी, लेकिन तुर्की सरकार ने इस खबर को झूठा बताया है और कहा है कि ये भ्रामक जानकारी है। जब भी ऐसा हादसा होता है तो पूरा देश एक हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पीड़ित परिवारों की मदद कर रही है। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जिसने पूरे देश को एक बार फिर एक कर दिया है। ब्लैक बॉक्स को 12 जून को शाम 5 बजे तक बरामद कर लिया गया था और उसका डिकोडिंग प्रक्रिया जारी है। पता चल सकता है, DNA टेस्टिंग जारी है और 32 लाशों की पहचान हो चुकी है, जिन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। एयर इंडिया और बोइंग की टीम जांच में सहयोग कर रही है। इस हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति बचा है, जो अस्पताल में इलाज करा रहा है। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को प्लीज